अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स मैं आपकी उर्दू ए की टीचर मिस सादिया हूँ। अब आपको पता है कि हमारी उर्दू ए की क्लास स्टार्ट है, तो आप जल्दी से अपनी बुक्स को ओपन करें, पेज नंबर 84 को ओपन करें और उस पर चैप्टर है पाक चीन दोस्ती। ठीक है, पाक चीन दोस्ती का चैप्टर ओपन करके आप उस पर डेट एंड डे मेंशन करोगे आज की। ये देखिए मैंने डेट एंड डे मेंशन की हुई है 10 दिसंबर 2020 और दूसरी तरफ आपने बुध लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमने आज का ये जो चैप्टर है इसकी बुक वर्क और आज हमने इसकी रीडिंग करनी है। ठीक है, इसको मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आपको बताती हूँ कि इस चैप्टर में क्या बताया गया है ताकि आपको समझ आ जाए, और इसके बाद जब आप बुक वर्क करोगे तो आपके लिए ईजी होगा। ठीक है, ओके क्लास। पाक चीन दोस्ती यानी कि पाकिस्तान की चीन के साथ दोस्ती और पाकिस्तान की चीन के साथ ताल्लुकात की क्या अहमियत है और इसको दुनिया किस नज़र से देखती है, इसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। आप सबको पता है कि चीन हमारा हमसाया मुल्क है। ठीक है, और हमसाए के हकूक़ के बारे में तो हमारा मज़हब भी ये कहता है कि अपने हमसाए का ख़ास ख्याल रखो। और हमसाया ज़रूरी नहीं होता कि जहाँ पे हम रहते हैं तो हमारे आसपास के जो लोग हैं, हमारे आसपास के जो घर हैं वो वाले हमारे सिर्फ हमसाए होते हैं। नहीं, हम जिस कंट्री में रहते हैं, जिस मुल्क में रहते हैं, हमारे रहने वाले आसपास तमाम ममालिक भी हमारे हमसाया ममालिक में शुमार किए जाते हैं, और चीन उनमें से एक है और वो हमारा दोस्त मुल्क भी है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान भी एक बराज़म एशिया में वाक़या है ना, इसी तरह चीन भी एक बराज़म एशिया में ही वाक़या है। ठीक है क्लास, इसी तरह चीन जो है वो आबादी के लिहाज से दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। ठीक है, इसकी तरक्की इतनी ज़्यादा है कि पूरी दुनिया में इसके बारे में पहचाना जाता है, इसकी पहचान की जाती है। एक बेसिक चीज़ आपको बताऊं मैं, जब किसी कंट्री में आबादी ज़्यादा होती है ना, लोग ज़्यादा होना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ पे एक मसला ये होता है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मसाइल हो जाते हैं, या लोग गुर्बत का शिकार हो जाते हैं, या और तरह तरह के मसले आ जाते हैं। बट चीन उनमें से नहीं है। चीन ने, अगर आबादी चीन की ज़्यादा है ना दुनिया में सबसे ज़्यादा, तो इसका ये है कि इसकी तरक्की में कोई कमी नहीं आई। इसने अपनी तरक्की को जूं का तूं रखा हुआ है। इसने इमदाद भी दी है ममालिक को। बहुत से ऐसे मुल्क थे जिनको इमदाद की ज़रूरत थी, पाकिस्तान को भी इसने इमदाद दी हुई है। लेकिन देखें, आबादी के साथ साथ इसकी तरक्की में कोई कमी नहीं आई हुई। ठीक है, सबसे पहले जब चीन आज़ाद हुआ था 1949 में चीन आज़ाद हुआ, तो इस्लामी मुल्कों में से, पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है ना, तो इस्लामी मुल्कों में से पाकिस्तान ने सबसे पहले चीन को कबूल किया था। इसने आज़ाद रियासत के तौर पर पाकिस्तान ने ही तस्लीम किया था कि चीन एक आज़ाद रियासत है और इस्लामी मुल्क था चूँकि पाकिस्तान। तो ये भी तारीख़ में आई है बात कि पाकिस्तान ने ही चीन को सबसे पहले कबूल किया था। इसके अलावा चीन ने बहुत सी इमदाद की है पाकिस्तान की, जैसे 1965 की पाक भारत जंग के बारे में सब जानते हैं। उसके बाद पाकिस्तान के हालात जो थे वो ठीक नहीं रहे थे, मतलब माली हालात पाकिस्तान के ठीक नहीं थे। तो चीन ने उन दिनों में पाकिस्तान की बहुत ज़्यादा मदद की, पाकिस्तान की इमदाद की, और इसको अच्छा तसव्वुर किया, अपना दोस्त समझा और पाकिस्तान की मदद की। ठीक है, इसके अलावा शाहरा रेशम, जिसे शाहरा कराक्रम भी कहा जाता है, ये पाकिस्तान और चीन की दोस्ती का एक बहुत बड़ा सबूत है, क्योंकि ये इन दोनों के दरमियान तिजारत का बाइस बना है। ठीक है, तिजारत इसी वजह से ही होती है, इसी के ही थ्रू इनकी तिजारत होती है। मतलब कोई चीज़ें अगर पाकिस्तान से वहाँ जा रही हैं या वहाँ से पाकिस्तान में आ रही हैं, तो शाहरा रेशम इसमें बहुत अहमियत का हामिल होता था। ठीक है क्लास, और इसके अलावा बहुत से ऐसे मुआहदे हो चुके हैं जो कि पाकिस्तान और चीन की दोस्ती को मज़ीद मजबूत करते हैं। ऐसे बहुत से मुआहदे थे जिससे पाकिस्तान और चीन की जो दोस्ती है उसको और ज़्यादा मजबूत किया है उन्होंने। ओके ग्रेड 5, मुझे उम्मीद है आपको पाक चीन दोस्ती चैप्टर की अच्छी तरह समझ आ गई होगी। अब सब बच्चों ने एक से दो दफ़ा इसको अच्छी तरह रीड करना है। ठीक है, क्योंकि रीड करने से जो बातें आपके जहन में नहीं ना होती, जिन लफ्ज़ों की समझ नहीं आ रही होती, तो वो आपके जहन में आ जाती हैं, आपको अच्छी तरह याद हो जाती है। ठीक है, अब अच्छे से इसको एक दफ़ा रीड करें ताकि आपको समझ आ जाए कि इस चैप्टर में क्या बताया हुआ है। इसके बाद हम इसके बुक वर्क पे आते हैं, और अब हम इसका बुक वर्क करते हैं। ओके क्लास, अल्लाह हाफिज़।